नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी का अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। विगत की जो आप लोगों के सहयोग से मैंने एक सिलसिलेवार जो धारा प्रवाह रूप में एक श्रृंखला जारी की थी, प्रिडिक्शंस की और ज्योतिषीय विश्लेषण की, आप लोगों के सहयोग से उसको काफ़ी सराहना प्राप्त हुई है। आगे भी इसी रूप में आज मैं आपके सामने राजनीति में एक अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करने वाली शख्सियत, या कहूँ राजनीति में अपना दमखम रखने की पुरजोर कोशिश करने वाली शख्सियत का विवेचन, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस में अहम पद पर अपने आप को रखने वाली श्रीमती प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली की। तो यहाँ ये कहें श्रीमती प्रियंका वाड्रा की तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सरनेम विवाह के बाद पश्चात बदला है। इस आधार पर यदि हम देखें तो विगत के दिनों में यदि हम यूपी चुनाव की बात करें, बिहार चुनाव की बात करें, तो इन्होंने काफ़ी पुरजोर कोशिश की थी, बहुत मेहनत की थी, भरसक प्रयास किए थे, लेकिन सफलता इनसे कोसों दूर रही थी। क्या अब भी या वर्तमान में जो चुनाव आने वाले हैं राज्यों में, भारतीय राज्यों में, उनमें भी क्या ये स्थिति बनी रहेगी या इनके सितारे बदल चुके हैं, इनकी किस्मत क्या इनका साथ देगी? सभी चीज़ों का विवेचन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का एक वर्चस्व है, जो हम कहें कि कांग्रेस पार्टी जहाँ हर विजय की जो धरातल ढूंढने की चेष्टा करती है, क्या उनको एक विजय की भूमि ज़मीन मिल पाएगी, या जो वर्तमान में स्थिति है जिस तरीके से इनको शिकस्त देखनी पड़ी है, क्या वो बनी रहेगी? ये सारा विवेचन इनके स्टार, इनके कुंडलियों पर निर्भर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनकी जन्म कुंडली का विवेचन। देखिए, यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रियंका गांधी की, वो है 12 जनवरी 1972 इनकी जन्म तिथि है। 5:05 सायकाल का समय लिया गया है और दिल्ली है वो इनका जन्म स्थान है। इस आधार पर इनकी जो कुंडली बनती है वो मिथुन लगन की बनती है। लग्नेश की स्थिति देखें तो लग्नेश अपने आप में सप्तम भाव में तटस्थ राशि के अंतर्गत स्थित है। इसके साथ साथ यदि द्वितीय भाव में देखें, शत्रु राशि में केतु स्थित है। चंद्रमा है वो षष्ठम भाव में, ये कहें कि एक ओजपूर्ण या ये कहें अग्नि तत्व की राशि में स्थित है। राहु अपनी मित्र राशि में अष्टम भाव को सुशोभित कर रहे हैं। तो शुक्र है वो मित्र राशि में भाग्य स्थान पे विराजमान है। इसके साथ साथ जो 12वें दशम भाव में मंगल है वो अपनी मित्र राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, और शनि है वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। इस स्थिति में कुछ प्लेनेट अतिशयोक्ति में नहीं तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं इनको फायदा देने की स्थिति में है। कारण क्या है वो देखिए, क्यों राजनीति में आई। सबसे पहले बात है, जब भी किसी की कुंडली का विवेचन करना होता है तो साथियों ध्यान में रखिएगा, हर एक व्यक्ति की कुंडली जो बनती है वो 16 प्रकार की होती है। 16 टाइप के जो चार्ट होते हैं वो बनते हैं, जिनमें अलग अलग होरा कुंडली, त्रिशांश कुंडली, नवमांश कुंडली, जो षोडश वर्ग कुंडलियाँ हैं, उसके आधार पर ये कैलकुलेशन रखी जाती है। मैंने विगत में आपके सामने कई प्रिडिक्शंस रखी है जिनको आपने सही होता हुआ देखा है। तो वो सारा 16 प्रकार की कुंडलियों का विश्लेषण फलादेश निकाल के ही निचोड़ दिया जाता है, तब ये कैलकुलेशन अपने आप में सटीकता में जाता है। तो इनकी कुंडली का भी हमने इसी तरीके से विवेचन लिया है, लेकिन यहाँ बोर्ड के माध्यम से एक तो D1 यानी लगन कुंडली और D10 यानी दशमांश कुंडली, जो राजनीति के लिए परिप्रेक्ष्य में है, इंसान के क्रम को सूचित करती है कि उसको कैरियर में कितनी सफलता मिलेगी, उसके लिए है। तो इन दो कुंडलियों का हम यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो त्रिग्रही योग बना हुआ है सप्तम भाव में बुध, शुक्र और गुरु का। गुरु अपनी ही राशि में है, हंस नामक पंच महापुरुष योग की स्थिति में बैठे हैं। बहुत अति शुभ योग है ये। इसके साथ साथ बुध और शुक्र का हम बुधादित्य योग भी देखते हैं। तो इस पत्रिका में बुध लग्नेश है, चतुर्थेश है, शुक्र है वो पराक्रमेश है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है बुधादित्य योग भी देखने को मिलता है। ये भाव हमारे डेली एक्टिविटी का है, हम क्या अपने जीवन में क्या शैली अपनाते हैं, तरीके काम करने के तौर तरीके क्या हैं, उनके बारे में ये भाव बताता है। तो इस आधार पे ये त्रिग्रही योग अति शुभ फल देने वाले हैं। चंद्रमा की यदि बात करें तो ये कह सकते हैं षष्ठम भाव में बैठकर वृश्चिक राशि में बैठकर नीच के हुए हैं,
लेकिन एक थ्योरी आती है यहाँ पर विपरीत राजयोग के तहत हम इसको देखते हैं। एक आती है नीच भंग राजयोग के तहत। तो नीच भंग राजयोग वाली जो स्थिति है वो यहाँ पे बन रही है साथियों, क्योंकि यहाँ पर चंद्र को नीचता में नहीं लिया जा सकता है। आपने देखा होगा कि मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल जो 4 नंबर राशि पे नीच के होते हैं, और उसके विपरीत जो चंद्र है वो मंगल की राशि में नीच के होते हैं, वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि लग्नेश की स्थिति काफ़ी मजबूत है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको थ्योरी बताई थी। तो यहाँ पर ये राजयोग कंसिडर हो गया। अब राजयोग का लाभ इनको मिलने वाला है। अब दूसरी बात, यहाँ पर मंगल को देखा है तो मंगल यहाँ पर दिग्बली रूप में है, तो यहाँ पर उनको दिग्बल प्राप्त हो रहा है। और ये कह सकते हैं जब ये स्थिति विपरीत राजयोग की, जब अष्टम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में से ही बैठ जाता है, जैसे यहाँ पर शनि है, और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो तो वो एक तरीके से विपरीत राजयोग, यानी नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग, 2 राजयोग बन गए। तभी तो इतने उच्च खानदान में इनका जन्म लेने का ओहदा बना, इनकी जन्म लेने का इनका भाग्य रहा है। अब इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं D10 को, जो इनके राजनीतिक कैरियर को सूचित करेगा, इनके कर्म करने के कार्य को सूचित करेगा, तो यहाँ पर गुरु वापिस है हंस नामक पंच महापुरुष योग में विराजमान है। बहुत अच्छी अति शुभ योग है। बुध की स्थिति देखते हैं, क्योंकि बुध जनता के भाव का स्वामी है इस कुंडली से। तो यहाँ ये जो राजनीति के भाव का स्वामी है वो गुरु बनता है इस जगह, और वो D10 में भी शुभ स्थिति में आ गया है। ये बहुत अति उत्तम योग है D10 के अंतर्गत। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि जनता का भाव, चौथा भाव हमारी कुंडली में जनता का भाव होता है, तो एक नेता के लिए ज़रूरी है कि वह जनता के भाव को ज़रूर रूप से देखे, या एस्ट्रोलॉजर जब प्रिडिक्शंस देता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह जनता के भाव को ज़रूर कंसिडर करे, उसकी विवेचना जरूर रखे। तो ये जनता के भाव का स्वामी यहाँ पर बुध बनता है। बुध की स्थिति यहाँ पर शुभ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बुध यहाँ फिर अपनी मित्र राशि शनि की, क्योंकि बुध के जो तटस्थ ग्रह माना जाता है बुध को, और वो अपनी एक स्थिति में यहाँ पर भी शुभ है और उधर भी शुभ है। और साथ ही साथ शुक्र जो बुध का एक अपने आप में मित्र ग्रह है, प्लेनेट है, ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की युति बनी हुई है, राष्ट्रपति योग बना हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है इस चार्ट के हिसाब से बुध यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी है, तो साथ ही साथ यहाँ राजनीति का स्वामी भी है। और बुध की स्थिति देखा जाए तो सेवा भाव, जो ये छठा भाव होता है वो हमारे सेवा का है, और इसके स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र है, और उनके साथ युति बनाए हुए हैं। तो अति उत्तम राजयोग की स्थिति ये बन रही है। तो D1 और D10 दोनों स्थितियों में इनके लिए काफ़ी अच्छे शुभ ग्रह योग बने हुए हैं। अब बात आएगी आगे आने वाले चुनाव, वो क्या इनको परिणाम देंगे, इनके ग्रह नक्षत्र, उनकी स्थितियों का हम यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर महादशा वर्तमान में इनको चल रही है शुक्र की। शुक्र इस स्थिति में सेवा भाव का स्वामी होकर पराक्रम में बैठा हुआ है। शुक्र यहाँ पर यदि कह दिया जाए कि इच्छा लाभ का स्वामी होकर पराक्रम में बैठा है, यानी इस महादशा में इनको मेहनत का रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। हालांकि महादशा है, महादशा रिजल्ट नहीं देती है साथियों कभी भी, मैंने कई बार आपको इस चीज़ के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो 11/3/2004 से प्रारंभ हुए हैं, 11/3/2024 तक रहेंगे। इसमें जब रिजल्ट देखना होता है तो हमें कहीं ना कहीं अंतर्दशा देखनी होती है, क्योंकि अंतर्दशा का ग्रह हमेशा रिजल्ट देने के लिए जिम्मेदार है। इस स्थिति में बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध यहाँ पर 11/3/2020 से प्रारंभ हुए हैं और 11/1/2023 तक इनके साथ रहेंगे। तो ये जिम्मेदार प्लेनेट बुध यहाँ पे बनता है। इस पत्रिका में भी बुध शुभ है, इस पत्रिका में भी शुभ है। परिणाम कैसा मिलेगा, जिम्मेदार देने के लिए अंतर्दशा है, परिणाम कैसा मिलेगा इसके लिए जिम्मेदार है प्रत्यंतर दशा। शुभ मिलेगा, अशुभ मिलेगा। तो विगत के दिनों में बुध साथ में था, जो चुनाव हुए, शुक्र भी साथ में था, लेकिन परिणाम देने के लिए जो प्रत्यंतर दशाएं चली थी ग्रह की वो शुभ नहीं थी, इसलिए इनको शिकस्त देखनी पड़ी थी, इनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब परिस्थिति बदलेगी। यहाँ पर शुक्र वापिस 5/10/2020 से है और 26/3/2021 तक है। शुक्र इस पत्रिका में देखा जाए तो शुक्र एक तो अचानक लाभ का स्वामी होकर, शुक्र इस पत्रिका में देखा जाए तो यहाँ पर व्यय का स्वामी होकर, या कहें
की जो छुपे हुई जो मेहनत है उसका स्वामी होकर अपने आप में भाग्य स्थान में स्थित है। और इस पत्रिका में शुक्र है वो अपने आप में यहाँ मार्केश की भूमिका में नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि उनकी एक राशि वो पंचम भाव में आ गई, त्रिकोण में आ गई, इसलिए वो उनकी स्थिति भी शुभ हो गई। तो शुक्र यहाँ पर इनको सकारात्मक परिणाम देंगे। इसके साथ साथ यदि सूर्य की बात करें आगे आने वाले समय में 26/3/2021 से लेकर 17/5/2021 तक इनके साथ सूर्य रहेंगे। सूर्य इनकी पत्रिका में पराक्रमेश है, शुक्र इनकी पत्रिका में टेक्नोलॉजी, शुक्र इनकी पत्रिका में लोगों से जुड़ाव उनका कारक है। तभी तो ये लोगों के बीच में जाती है और लोग इनको किस कदर घेर लेते हैं। जैसे इनमें एक छवि इंदिरा गांधी की देखी जाती है, वो इस तरीके से इनके जो स्पीच सुनने के लिए, इनकी जो भावनाओं की कदर करने के लिए लोग इनको किस कदर गहरे रहते हैं, ये हम सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर इस योग के प्रभाव से देखने को मिलती है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो ये जो प्लेनेट हैं वो तीनों ही स्टार इनके साथ आगे आने वाले चुनाव में हैं। यानी प्रिडिक्शन मेरी ये निकल रही है इस वक्त आपके सामने, जब इतना संपूर्ण विवेचन मैंने दिया है, बंगाल के चुनाव में कहीं ना कहीं जो विगत दिनों में इनको शिकस्त देखने को मिली, इनको हार का सामना करना पड़ा, उससे कई अच्छी स्थिति अब इनके सामने बनेगी। यानी इनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अच्छी सीटों की स्थिति प्राप्ति होगी, अच्छी सीटें उनको प्राप्त हो सकेंगी। तो ये सारा विवेचन आपके सामने इनकी कुंडली का है और मेरी प्रेडिक्शंस के साथ है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।